Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about communication and we have already discussed formal communication. Today we will discuss about the network of formal communication. Means the way in which formal communication is done. It's called the network of formal communication. मीन्स जिस तरह से आप फॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स जिस भी पाथ को आप फॉलो करेंगे उसी को हम कहते हैं नेटवर्क। वो पाथ जो है वो नेटवर्क की फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करने के। फॉर्मल मतलब ऑफिशियली सैंक्शनड इन्फॉर्मेशन को, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को आपको एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू, पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट जो नेटवर्क का है वो है चेन, कि आप यहाँ पर जो है वो चेन कम्युनिकेशन करते हैं। अब चेन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक चेन बन जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए पर्सन ए जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बी को पास ऑन कर रहा है, बी आगे जो है वो सी को। ए का मतलब हो गया कि ये टॉप लेवल पर पर्सन है, ये जो है वो आगे नीचे से नीचे इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्कर्स के पास जो है वो पास ऑन होती जाएगी। ये होता है चेन नेटवर्क। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है, कि डाउन डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच रही है। स्केलर चेन भी कहा जाता है इसे। तो हर कोई जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देगा। चेन नेटवर्क भी कह सकते हो और यहाँ पर इसको आप स्केलर चेन भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो रहता है दैट इज व्हील कम्युनिकेशन। व्हील कम्युनिकेशन में क्या है कि जैसे आपने व्हील्स देखे होंगे, पहिया हमने देखा हुआ है, साइकिल का जैसे पहिया होता है तो उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट से आगे का जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सुपीरियर है, जैसे कि सुपीरियर है यहाँ पर हमारे पास ए, तो सुपीरियर ए की हेल्प से ही ये जो बाकी सारे पर्सन हैं ये कम्युनिकेट करेंगे। ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर इन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है तो इन्हें बीच में जो है वो अपना जो सुपीरियर है इनका, उसकी हेल्प से वो कम्युनिकेशन करना होगा। दैट इज व्हील नेटवर्क। तो यहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो हब ऑफ व्हील की तरह, यानी मेन सेंटर पॉइंट की तरह जो है वो काम करता है और बाकी सभी उसी की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज व्हील नेटवर्क। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्कुलर कम्युनिकेशन। तो सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक सर्कल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो सर्कल की फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो एक पर्सन जो है ना, सपोज करो ये पर्सन है ए, इसको सर्कल फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो सर्कल दोनों तरफ से ये अपने इमीडिएट 2 पर्सन्स के साथ में बात कर सकता है। इसके इमीडिएटली जो भी 2 पर्सन होंगे ये उनसे बात करेगा। जैसे एक सर्कल ड्रॉ होता है वैसे ही हमें यहाँ पर एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अब जो ए है वो अपने इमीडिएट 2 पर्सन्स के साथ बात कर सकता है, बी और डी के साथ। इसी तरह से बी जो है वो ए और सी के साथ, और सी जो है वो बी और डी के साथ में अपने इमीडिएट 2 पीपल के साथ आप बात कर सकते हो। तो ये कहलाता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। इमीडिएट 2 मेंबर्स के साथ आपने बात की। देन होता है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप फ्रीली कैसे भी बात कर लोगे, कोई रोक टोक नहीं है। कि जैसे यहाँ क्या था, इमीडिएट 2 के साथ। व्हील में क्या था कि आप जो है वो अपने सुपीरियर की हेल्प से ही अपने कम्युनिकेशन करोगे बाकी के मेंबर से। फ्री फ्लो में क्या है
कि आप कैसे भी बात करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो मेंबर्स सपोज करो बैठे हुए हैं, उन्हें आपस में बात करना है, ABCDE, तो कोई किसी से भी बात कर सके, इस तरह का नेटवर्क होता है। जैसे A ने B से भी बात कर ली, A C से भी बात करेगा, और A जो है वो E से भी करेगा, A जो है वो D से भी करेगा। इसी तरह से B का नेटवर्क है। B भी सभी से बात कर सकता है, C से भी बात कर सकता है, B A से भी कर सकता है, D से भी कर सकता है, और E से भी उसका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब आप इसको बस ड्रॉ करते जाओ, ये अपने आप आपको जो है वो एक फ्री फ्लो की शेप दे देगा। आपने ये करना है कि हर पर्सन का दूसरे के साथ में नेटवर्क बिठाना है। अब C का नेटवर्क देखो ऑलरेडी क्रिएटेड है, A और B के साथ तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया। जब A ने C से बात की तो वो नेटवर्क या पाथ बन गया। अब C का जो नेटवर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं वो है E के साथ भी और D के साथ भी। इसी तरह से D भी जो है वो सभी के साथ बात कर सकता है। तो ये ऑल आपका जो है वो ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क ड्रॉ हो गया कि सभी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ फ्रीली बात कर सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे को बीच में मीडिएटर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और पर्सन उनके बीच में जो है वो मैसेजेस को पास ऑन करे। डायरेक्टली एक दूसरे से बात करेंगे, दैट इज़ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। देन होता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप वी को लिखते हो ना, तो वी को इन्वर्ट करके, यानी आपने जो है वी को उल्टा करके लिख देना है। सीधा वी हमने यहाँ लिखा, इन्वर्टेड वी की बात हो रही है। तो इन्वर्टेड वी में अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि अगर आपको जो है वो अपने बॉस के, यानी यहाँ पर देखो डी जो है ना, इसके 2 सुबॉर्डिनेट्स हैं, बी और सी। डी बॉस है किसका? बी और सी का। तो अब यहाँ पर अगर बी को अपने डी को जो है अपने बॉस जो है उसका डी, उसके भी बॉस से बात करनी है, यानी ए से बात करनी है, तो वो डायरेक्टली अपने बॉस के बॉस से बात कर सकता है, यानी उसका जो सुपीरियर है उसके ऊपर वाले पर्सन से भी बात कर सकता है। सेम सी जो है वो किसका जूनियर है? डी का जूनियर है देखो। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं डी से भी ऊपर वाला जो अथॉरिटी पे पर्सन बैठा है यानी ए, उससे बात करूं, तो वो डायरेक्टली ए से बात करेगा, उसको डी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसको डी से बात करना है वो डी से बात करे, अदरवाइज वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा ए के साथ। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड वी, जहां आप अपने सुपीरियर के बॉस से भी जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये होता है आपका इन्वर्टेड वी। तो इस तरह से ये था आपका नेटवर्क फॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल ठीक उसका अपोजिट है। जो भी आपने फॉर्मल के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, ठीक उसका अपोजिट होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि आप जो है वो वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो जो ऑफिशियली सैंक्शन नहीं है, यानी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनऑफिशियल, अनऑफिशियल जो बातें होती हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वो वर्क के बारे में भी हो सकती हैं और वो किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में भी हो सकती हैं। अनऑफिशियल डिस्कशंस, जहाँ आपको कोई प्रॉपर पाथ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होगा कि कौन किससे बात करेगा। फ्रीडम होगी, आप जिससे चाहे सोशलाइज कर लें, डिस्कशन कर लें। और यहाँ जो रिलेशनशिप जो इनके बीच में डराइव होते हैं वो जो है वो आपके किसी कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, कि आप किसी कॉमन प्लेस जो है किसी कॉमन क्लब के मेंबर हैं, आपका कोई प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, तो इस तरह से कोई जो है आप लोगों के बीच में सोशल रिलेशंस हैं, फ्रेंडशिप है। इस तरह से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पर ओरिजिन होता है इसका। तो इसके लिए कोई ऑफिशियल रिलेशन होने का दो लोगों के बीच ज़रूरी नहीं है। जैसे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि उनका ऑफिशियली कोई लिंक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैसेज एक्सचेंज किए जाते हैं वो बेसिकली जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टीज़ वगैरह में आप लोग मिलते हैं, कोई जो है वो कम्युनिटी की कोई ओकेजन्स होते हैं, कोई सोशल ओकेजन्स,
या फिर कम्युनिटी मील्स होते हैं, जैसे कि सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा कभी कोई डिनर पार्टी है उसमें मिले सभी, तो वहाँ लोग इस तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। जो कमेंट्स हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, तो इसका कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे वहाँ हमने कहा था कि इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन को मैंने कहा था कि थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, तो यहाँ कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि जैसे आपने जो है वो ग्रेप्स का जो है वो गुच्छा देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं उनका कोई पता नहीं लगता है कि वो कौन सा किससे जुड़ा है, मतलब इतनी उनकी जो है वो टहनियाँ एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती हैं। जब हम देखते हैं ना कि कुछ चीज़ उलझ जाती है, इसी तरह से इसका भी कोई चैनल नहीं है। आप पता नहीं लगा सकते कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल करके आई और किसके पास कहाँ से पहुँची, क्योंकि कोई चैनल तो है ही नहीं, ऑफिशियल कोई पाथ तो था ही नहीं कि कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है एक बहुत बड़ा ऑफिशियल है, उसकी किसी जूनियर लेवल के पर्सन से इतनी अच्छी बनती हो कि वो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो आप कोई पाथ का पता नहीं लगा सकते। तो ये सुपीरियर्स यूज़ करते हैं इस मेथड को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वो वैसे वर्कर से नहीं ले सकते थे, वो ये इनफॉर्मल तरीके की हेल्प से ले पाएँ। तो यहाँ इसके फीचर्स क्या हैं, जो हमने अब तक डिस्कशन किया उसी से रिलेटेड इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर कहता है कि ये सोशल रिलेशंस के थ्रू अराइज होता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल रिलेशन तो आपका है ही नहीं। आपकी किसी से अच्छी फ्रेंडशिप है तो उस तरह से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज होता है। और यहाँ पर 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन हो सकती है, यानी वर्क के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है और किसी इंडिविजुअल के बारे में भी हम गॉसिप कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है वो अनसर्टेन पाथ है, कोई सर्टेन पाथ नहीं है कि किससे होकर के गुजरेगी, क्या पता कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन दे दे। देन पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि र्यूमर्स बहुत फैलते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह देता है जो इन्फॉर्मेशन सच्ची भी नहीं होती है। तो रूमर्स जो है, और डिस्टॉर्शन का मतलब कि इन्फॉर्मेशन थी क्या और डिस्टॉर्ट होके वो है क्या किसी और ही फॉर्म में आ जाती है, तो दैट इज पॉसिबल इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और क्विक रिले होता है, यानी इतनी जल्दी फैलती है ये इन्फॉर्मेशन कि लोग जल्दी से इस पर विश्वास भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये फैल जाती है, जैसे हम कहते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल जाना, उस तरह से ये फैल जाती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आगे डिटेल में बात करेंगे इसके नेटवर्क की भी और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी। थैंक यू सो मच।